एक 9 साल की बच्ची 2 फीट चौड़े और 17 फीट गहरे तहखाने में बंद है। 3 हफ्ते तक लगातार उसके साथ गंदी हरकत की जाती है, उसका रेप किया जाता है। सोचिए उस बच्ची पर क्या बीत रही होगी, लेकिन फिर भी वो हौसला नहीं हारती। वो अपने किडनैपर को जो उसे पकड़ता है उसे मैनिपुलेट करती है, उसका ब्रेन वॉश करती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है। वो बच्ची उस तहखाने के अंदर सिर्फ कच्ची मिट्टी खाकर रहती है, मिट्टी को निचोड़ती है तब पानी पीती है। सोचिए, ये सोचने पर भी कितना डरावना लगता है। जब इस स्टोरी के बारे में हमने रिसर्च की, जब इसके बारे में हमने पढ़ा, तो वो पढ़ने पर ही वो जो तस्वीरें देखी, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही तहखाना है। ये तस्वीरें देखने भर से सिहरन पैदा हो गई कि किस कदर कोई इतना नीचे गिर सकता है। कोई बच्ची को पहले किडनैप करता है, फिर इस तहखाने में जहाँ जीना मुश्किल है वहाँ उसे डाल देता है, फिर उसका रेप तक करता है। बहुत ही दरिंदगी भरी जो ये दास्तान है, बहुत ही दरिंदगी भरी है। उस बच्ची ने किस तरीके से वो इतने दिन निकाले, वो 17 दिन तक इसी तहखाने में बंद रही। ये जो स्टोरी है ये अमेरिका की है। एक बच्ची है कैटी बियर्स। साल 1980 में 30 दिसंबर को इसका जन्म हुआ, लेकिन बचपन से ही जो इसकी ज़िंदगी है वो अच्छी नहीं रही। कभी कुछ ना कुछ इसकी ज़िंदगी में लगा रहा जिससे इसे हमेशा दर्द ही झेलने पड़े। बच्ची पैदा हो गई 30 दिसंबर 1980 को। उसके बाद जब ये 9 साल की हुई तो इसकी माँ इसे छोड़कर भाग गई। पिता का पहले ही कुछ पता नहीं था। अब ऐसे में पड़ोस में एक औरत रहती थी, लिंडा इंग हिलेरी। उसने इस बच्ची को आसरा दिया। आसरा क्यों दिया? क्योंकि जो कैटी की मम्मी थी वो इसकी दोस्त थी। पड़ोस में जैसे और महिलाएं होती हैं, आपस में दोस्ती हो जाती है, बातचीत होती है, उस तरीके से लिंडा की जो दोस्ती थी वो कैटी की मम्मी से हो गई थी। अब जब कैटी की मम्मी भाग गई बच्ची को छोड़कर, तो लिंडा उसे अपने घर ले आई। अब ऐसे में कैटी को लगा कि चलो कोई तो है, किसी ने मुझे सहारा तो दिया, मुझे मेरी दूसरी माँ तो मिली। लेकिन लिंडा भी कैटी को अपने जब घर लाई तो उसका भी कोई और मकसद था। मानो उसे लगा कि उसे तो फ्री की नौकरानी मिल गई। वो बच्चे से हर काम कराती, उसे टॉर्चर करती, उसे स्कूल तक नहीं भेजती, ढंग से उसे खाने को भी नहीं देती। बस किसी तरीके से कैटी का गुजारा हो रहा था। इसके अलावा जो लिंडा का पति था वो कैटी के साथ बहुत गंदा व्यवहार करता, गंदी हरकत करता, बच्ची के साथ यौन शोषण भी करता। अब ऐसे में कैटी बहुत घबराई हुई भी थी, लेकिन उनसे लगातार मार खाती रहती थी तो उनका काम भी करती थी। लेकिन एक रोज़ कैटी ने इस बारे में लिंडा को बताया कि जो अंकल हैं वो मेरे साथ इस तरीके की हरकत करते हैं, मुझे समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों करते हैं। अब इस पर लिंडा भड़क गई। उसने कैटी के ऊपर गुस्सा किया, उसे मारा और बोला कि मेरा पति ऐसा कर ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो। ये सब करने के बाद अब कैटी को लगा कि अब तो कोई सहारा ही नहीं है, मैं कुछ कर भी नहीं सकती, मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे इनकी बात माननी होगी। फिर से उसने अपनी लाइफस्टाइल वैसी ही शुरू कर दी। सुबह उठती, उनके लिए काम करती, स्कूल तक नहीं जाती। पूरी लाइफ उसकी बर्बाद हो चुकी थी। अब ऐसे में कैटी की दोस्ती पड़ोस में रहने वाले एक जॉन नाम के आदमी से हुई। जॉन एस्पितोसो उसका नाम है। वो कैटी के ही पड़ोस में रहता है। कैटी से जब अक्सर लॉन में बैठती, कुछ काम कर रही होती बाहर, तो जॉन उससे मिलता। वो कैटी को बहुत अच्छे से बात करता, उससे कभी उसे चॉकलेट देता, कभी आइसक्रीम खिला देता, बच्ची से बहुत प्यार से बात करता। अब ऐसे में जो 9 साल की बच्ची थी उसे लगता कि अंकल तो बहुत अच्छे हैं, कम से कम मुझे जो लिंडा है, जो उसके हस्बैंड हैं, वो मुझे इस तरीके से मारते पीटते हैं, ये मुझसे बात तो अच्छे से करते हैं, तो वो भी उनसे दोस्ती कर लेती है, बातचीत करती है। कैटी को लगता है कि मेरा कोई ऐसा सहारा हो गया जिससे मैं अपनी बातें कह सकती हूँ, अपना दर्द बता सकती हूँ। इसी सिलसिले में कैटी एक बार जॉन को सारी बातें बता देती है कि घर पे मुझे मारते पीटते हैं और ये मेरा यौन शोषण भी करते हैं, मेरे साथ गलत हरकत करते हैं जो अंकल हैं। जॉन ये सब सुनता है, लेकिन कुछ खास इस पर रिएक्ट नहीं करता, कुछ खास लड़की से कहता नहीं, ना उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। अब इधर दिन बीतते जाते हैं, लेकिन 28 दिसंबर 1992 यानी अपने बर्थडे से कुछ दिन पहले ही जो कैटी की आंटी है लिंडा, वो उसे घर से निकाल देती हैं। गुस्सा कर देती है कि तुमसे कुछ काम धंधा होता नहीं, तुम मेरे घर से निकलो, तुम्हारे लिए जगह नहीं है, मुफ्त की रोटी तुम तोड़ रही हो। अब कैटी रोने लग जाती है। रोते रोते वो भागकर पड़ोस में जाती है जॉन के पास, क्योंकि उसे पता था कि जो मेरा सहारा है, जो मुझसे अच्छे से बात करता है, वो सिर्फ जॉन ही है। वो जॉन के पास चली जाती है, जॉन के सामने फूट फूट कर रोती है। जॉन उसे संभालता है, उससे कहता है कि बेटा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, चलो तुम्हारा मन बहलाते हैं। अब ऐसे में कैटी बोलती है कि मुझे मेला देखना पसंद है। उस वक्त अमेरिका में एक स्पेस फ्लेक्स नाम से फेयर लगा करता था, तो बोलती है कि मुझे वो देखना बहुत पसंद है, मैं वहाँ घूमना चाहती हूँ।
जॉन उसे ले जाता है, घुमाता फिराता है, उसके बाद वापस अपने घर ले आता है। अब कुछ देर ही बीतती है कि लिंडा के पास एक कॉल आता है। कॉल पर केटी बोलती है कि आंटी प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं किडनैप हो गई हूँ। अब लिंडा पहले सुनती है तो उसको कोई असर नहीं पड़ता, उसे लगता है कि अभी यहीं कहीं होगी, घूम फिर के मैंने उसे मारा पीटा है, अभी खुद घर वापस आ जाएगी। लेकिन जब कुछ देर बीतती है तो लिंडा को डर लगता है। वो सोचती है कि अगर केटी का सच में किडनैप हो गया हो, किसी ने सच में केटी का अपहरण कर लिया हो, तब क्या होगा। वो ये सारी बातें अपने पति सेल्वाटोर को बताती है। उससे कहती है कि जो केटी है वो शायद किडनैप हो गई है, मेरे पास उसका कॉल आया। अब हस्बैंड भी ये चीज़ सुनता है तो दोनों सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर जब बताते हैं 9 साल की बच्ची गायब हुई है, किडनैप हुई है, कुछ अता पता नहीं है उसका, पुलिस भी एक्टिव हो जाती है, पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। अब ऐसे में पुलिस सबसे पहले पता लगाती है जो बच्ची है वो किस तरीके की थी, कब स्कूल जाती थी, क्या करती थी। अब पड़ोस में पूछती है, पुलिस को पता लगता है कि बच्ची स्कूल तो जाती नहीं थी, उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। कुल मिलाकर पुलिस को ये पता लगता है कि जो बच्ची है उसकी जो बातचीत होती थी वो बस 3 लोगों से होती थी। एक तो लिंडा यानी उसकी आंटी, एक लिंडा का हस्बैंड सेल्वाटोर यानी कि उसका अंकल, और एक जॉन जो उसके पड़ोस में रहता था। अब पुलिस तीनों को इन्वेस्टिगेट करती है, दोनों से पूछताछ करती है, पहले लिंडा और उसके हस्बैंड से। तो उनका कुछ खास रोल नहीं मिलता क्योंकि वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं, मैंने तो उसे सुबह ही घर से निकाल दिया था, उसके बाद तो अचानक उसका फ़ोन आया और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। अब बचता है जॉन। पुलिस जॉन से पूछती है। जॉन भी पुलिस को बरगलाता है, कहता है कि मैंने तो बस सुबह से रोते हुए देखा था, बातचीत, तो फिर मैं अपने काम पे चला गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन पुलिस को जो शक रहता है वो तीनों पर रहता है, तीनों टारगेट रहते हैं पुलिस के। अब ये तो एक सिरा हो गया कहानी का यहाँ तक, लेकिन अब आप सुनिए कि जो कैटी थी वो थी कहाँ। कैटी ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस पर वो इतना भरोसा कर रही है, जिसके साथ वो इतना घुल मिल रही है, जिस पर वो इतना भरोसा करके ये कह रही है कि मैं इससे अपने दर्द बांट सकती हूँ, उसी शख्स ने उसके साथ एक ऐसी हरकत की जिसे जानने के बाद हर कोई सिहर उठेगा। दरअसल जॉन जब केटी को अपने घर लाया मेला दिखाने के बाद, तो जॉन का घर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ये जॉन का घर है, इसमें उसने कुल 9 तहखाने बना रखे थे छोटे छोटे। उसी में से एक तहखाने में वो केटी को बंद कर देता है, उसे डाल देता है। अब वो तहखाना कैसा था आप ये स्क्रीन पर देख रही हैं, 2 फीट चौड़ा है और 17 फीट गहरा है। इसके अंदर उसने टीवी रखी हुई थी, कच्ची मिट्टी का बना हुआ है बेसमेंट के अंदर, इसी के अंदर वो केटी को रख देता है। इसके बाद वहाँ पर केटी को रखने के बाद उसे खाने पीने को भी कुछ नहीं देता। लगातार जब तक केटी उसके अंदर रहती है वो उस बच्ची के साथ गलत हरकत करता है, उसका रेप करता है, उसे पूरी तरीके से टॉर्चर करता है, चेन से बांध कर उसे रखता है। ये आप ध्यान रखिए, उसे चेन से बांधता है, बुरी तरीके से टॉर्चर करता है। उस बच्ची को जो उस पर विश्वास कर रही थी, एक भरोसा लेकर उसके साथ गई थी, उसके सामने रो रही थी फूट फूट कर कि ये लोग मुझे मारते पीटते हैं, इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, और वही अंकल जिसे वो अंकल अंकल कहकर पुकार रही थी। अब इसमें आप ये देखिए कि जो बच्ची है वो लगातार क्या करती है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपना हौसला बनाए रखती है, अपने आप को मजबूत रखती है। जो मिट्टी थी, कच्ची मिट्टी थी, वहाँ पर उसको लेती है, मिट्टी को निकालती है, उसे निचोड़ती है, उससे जो बूंद बूंद पानी आता है उसे पीती है, उसे पीकर सर्वाइव करती है। इसके अलावा मिट्टी खाने को मजबूर हो जाती है। जब उसे खाना नहीं मिलता तो वो मिट्टी खाती है कि मिट्टी खाकर मैं जिंदा रहूं। उसे ये यकीन था कि कभी ना कभी कोई तो उसे ढूंढ लेगा। अब उधर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी जारी थी कि बच्ची को ढूंढना तो किसी भी कीमत पे है। पुलिस और जांच पड़ताल करती है, पुलिस उसके घर भी आती है, जॉन के सारे तहखाने भी देख लेती है, लेकिन वो तहखाना नहीं देख पाती जिसमें कैटी बंद थी, क्योंकि जॉन ने उस तहखाने के ऊपर एक पत्थर रख दिया था जो हूबहू उसकी जो फ्लोर था उससे मैच कर रहा था। पुलिस को पता भी नहीं चला, क्योंकि इतना कौन तहखाना वगैरह देखेगा, पुलिस को ये अंदाज़ा भी नहीं लगा। पुलिस ने ठीक से, या ये कहें पुलिस ने ढंग से जांच नहीं की उसी वक्त। अब इधर बच्ची अभी भी उसमें बंद थी। फिर अचानक जब बच्ची नहीं मिलती, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, तो उधर बात चलती है कि पुलिस ऑफिसर को चेंज कर दिया जाए। एक तरफ मीडिया में भी खबर फैल जाती है कि जो बच्ची है छोटी सी 9 साल की वो गायब हो गई है, किडनैप हो गई है, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। अब जब मीडिया में खबर फैलती है तो जॉन सोचता है कि पुलिस मुझ तक पहुँचे, इसके लिए मैं एक तरकीब चलता हूँ। उसी तरकीब को लेकर वो बच्ची के पास नीचे जाता है तहखाने में और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मरने की एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी फ़ोटो लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब उस बच्ची को सोचिए, वहाँ पर वो छोटी सी बच्ची कैद है तहखाने में अकेले, कोई उसका अपना नहीं है, कोई उसे समझाने वाला नहीं है, लेकिन वो दिमाग लगाती है। वो सोचती है कि हो ना हो ये मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है, अगर मैंने इस तरीके की फ़ोटो दे दी तो हो सकता है ये कल को उस फोटो को दिखा के ये साबित कर दे कि मैं मर गई हूँ।
और ऐसे में कभी तो मुझे पुलिस ढूंढ ही लेगी। बच्ची साफ इनकार कर देती है। बच्ची कोई फ़ोटो नहीं देती और साथ ही ये बोलती है कि अंकल आप कितने अच्छे आदमी हो। वो बच्ची उस आदमी को, जॉन को बरगलाने की कोशिश करती है, एक तरीके से उसका माइंड वॉश करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अंकल आप कितने अच्छे हो, आपने मुझे यहाँ बंद कर रखा है, सोचो अगर मैं मर गई तो फिर आपका क्या होगा, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आप कहीं शादी नहीं कर पाओगे, आपके बच्चे नहीं होंगे, आपकी अच्छी फैमिली नहीं होगी, आप तो इतने अच्छे हो, आप मुझे आइसक्रीम खिलाते थे। बच्ची अपनी तरफ से पूरा ट्राई करती है, 100% देती है उस आदमी को किसी तरीके से कन्वर्ट करने की कि वो मान जाए या उसका दिल पसीज जाए। वो ट्राई करती है ये सारी चीज़ें, वो बच्ची उस अवस्था में जब उसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा। अब जब जॉन के सामने ये बात आती है कि बच्ची ने मरने वाली बात कहती है कि मैं मर भी सकती हूँ तो आप फंस जाओगे, तो ऐसे में वो सोचता है कि हो ना हो इसे थोड़ा थोड़ा खाना दिया जा सकता है। इसी सिलसिले में वो बच्ची के लिए खाना भी लेकर आता है, लेकिन अब बच्ची खाना नहीं खाती। वो ये समझ लेती है कि अगर मैं मर जाऊँगी तो ये फंस तो पक्का जाएगा, इसलिए वो खाना खाना भी छोड़ देती है। अब ऐसे में उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। अब इधर जब पुलिस वालों के हाथ कुछ नहीं लगता, लगातार 5 दिन बीत जाते हैं, तो एक नए ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है इस केस पर, क्योंकि मीडिया तक ये खबर पहुंच गई थी, पूरी मीडिया में छा गई थी, तो बड़ी न्यूज़ भी बन गई थी, इसलिए एक नया ऑफिसर हायर होता है। अब जो ऑफिसर है वो पहले जो पुराने तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसके डॉट खगालता है, तो उसे पता लगता है कि 3 ही मेन किरदार हैं जिनके आसपास कैटी रहती थी। एक लिंडा का हस्बैंड सेल्वाटोर और तीसरा है जॉन। तो अब जब पुलिस और इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें पता लगता है कि जब आखिरी बार बच्ची मेले में गई तो जॉन के साथ गई थी, और जो लिंडा है और उसका हस्बैंड है उसका इसमें कोई रोल नहीं है। अब आखिरी शख्स बचता है जॉन। जो नया ऑफिसर आता है वो लगातार उससे घर पर विजिट करता है, उस पर दबाव बनाता है, हर तरीके से उसे ऐसा डराने की कोशिश करता है कि हमारी नज़र तुम पर है। अब जॉन डर भी जाता है कि पुलिस वाले तो लगातार मुझ पर नज़र रखे हुए, रोज़ घर आ रहे हैं, कभी भी मैं फंस सकता हूँ। ऐसे में वो लगातार क्या करता है कि बच्ची का जो तहखाना है उसमें जाना शुरू कर देता है। वो हर दिन जाता है, कम से कम 2-3 बार वहाँ जाता है चेक करने की बच्ची मरी तो नहीं है। अब उधर देखिए बच्ची का एफर्ट, बच्ची भी लगातार एफर्ट करती है। जब भी वो देखती है कि जॉन आया हुआ है, वो जॉन को कोशिश करती है यही सब बोलने की कि अंकल मैं मरने वाली हूँ, मैं आज तो पक्का मर जाऊँगी, आप फंस जाओगे। इस तरीके से वो भी अंदर ही अंदर उसको डराती है। वो बच्ची उस छोटे से तहखाने में बंद है, पर उसकी हिम्मत देखिए, वो लगातार यही बोलती है। अब ऐसे में जॉन डर भी जाता है, और इसी के बाद जब वो बुरी तरीके से डर जाता है तब वो जाता है करीब, इस पूरी जो घटना थी, जो पूरा क्रम चल रहा था, बच्ची को जब उसने किडनैप किया 28 दिसंबर को, उसके बाद वो जनवरी 13 आ जाता है, जनवरी 13 1993, मतलब करीब 17 दिन बीतने के बाद वो अपने वकील के पास जाता है जॉन, और कहता है कि मैंने एक लड़की को, जो बच्ची जिसके पुलिस अभी ढूंढ रही है, दरअसल वो मेरे तहखाने में बंद है, मैंने उसे कैद कर लिया, तो क्या मेरे बचने के कोई चांसेस हैं अगर वो मर गई। अब जब वकील को ये सारी बातें पता लगती है तो वो भी शॉक में आ जाते हैं। वो कहते हैं अबे तुमने एक छोटी बच्ची को किडनैप कर लिया, तुमने एक बच्ची के साथ इस तरीके से हरकत की, एक क्रूर व्यवहार किया उसके साथ, उसका रेप तक किया, खाने को कुछ नहीं दिया। अब जो वकील है वो सीधे पुलिस से कांटेक्ट करता है, जॉन के बारे में सारी डिटेल देता है। इधर पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर ही रही थी, जॉन पर ही उनका शक था, लगातार नज़र भी रख रही थी। अब जैसे ही पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, फ़ौरन पुलिस की एक टीम उस घर में जाती है, तहखाने को खोलती है, उसमें से बच्ची को निकालते हैं। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, वो दीवार हटाई जा रही है, वो चादर खोली जा रही है, ये सारे, उसमें से बच्ची को जब निकाला जाता है तो उसकी हालत बेहद ख़राब थी, बहुत नाजुक थी। तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, धीरे धीरे वो रिकवर होती है। इधर जॉन को अरेस्ट कर लिया जाता है। जॉन को अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ भी होती है, सारी चीज़ें डिटेल निकाली जाती हैं। पुलिस को एक क्लू और मिलता है जब उनके बारे में पता करते हैं, जो नया ऑफिसर आया था, तो पता लगता है कि जो जॉन है उसने 6 साल पहले एक और बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की थी, जिसके सिलसिले में वो जेल गया था। तो पुलिस को पता लग जाता है कि इसका एक पैटर्न है, बच्ची को किडनैप करता है, रेप करता है। तो और एक तरीके से पुलिस के हाथ में केस था, मजबूत हो गया था उस क्रिमिनल के अगेंस्ट। जब बच्ची ठीक होती है तो उससे पूछताछ और की जाती है। जब और पता लगता है तो पता लगता है कि जो लिंडा का हस्बैंड था उसने भी इस बच्ची के साथ यौन शोषण किया, बच्ची ये तक बताती है। फिर पूरे इसी सिलसिले में जो जॉन है, जिसने बच्ची को किडनैप किया, फिर उसके साथ रेप किया, उसे टॉर्चर किया, चेन से बांध कर रखा, उसे 12 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और इसी सज़ा के दौरान साल 2013 में उसकी मौत हो जाती है, नेचुरल डेथ। और जो लिंडा का पति है उसे भी बच्ची के साथ यौन शोषण के आरोप में जेल भेज दिया जाता है, उसे भी कोर्ट सज़ा सुना देती है। अब इसके बाद जब बच्ची ठीक होती है तो एक फैमिली है, उसे अडॉप्ट करते हैं, बच्ची को उसे पालते हैं, ठीक से रखते हैं। और आज जो कैटी है वो बड़ी हो गई है, कैटी की शादी भी हो चुकी है। कैटी ने खुद एक बुक लिखी है जिसमें इस पूरे वाक़े के बारे में जिक्र किया है एक ऐसा, और कैटी ने ये तक कहा है
कि जिन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया, जिन्होंने मुझे इतनी दरिंदगी भरी ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया, मेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया, उस शख्स को जब इस तरीके की मौत मिली, जब उसे सज़ा हुई, तो मुझे उसके लिए बेहद खुशी है।